नमस्कार। आज जो है मैं लाइव आया हूँ, तो हम इस पर आज एक बहुत अच्छी चीज़ को समझेंगे। और तो सबसे हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं 3 टॉपिक्स पर आज बात करूँगा यहाँ पर। नंबर 1 है कोविड-19 पर, सेकंड जो है हम पोस्ट कोविड पे बात करेंगे, और थर्ड जो है म्यूकरमाइकोसिस पे हम बात करेंगे। तो इन तीनों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। कुछ भाई मेरे जुड़ेंगे, उनके साथ पूरी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो कोविड-19 है। उसके अंदर कैसे क्या करना है, किस तरह के बचाव होंगे, क्या है, कैसे समझा जाएगा, कैसे हम बचेंगे इससे। सेकंड हम पोस्ट कोविड पे बात करेंगे, जो पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस जो यहाँ पे हो रहे हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं पोस्ट कोविड-19 की, उसको समझेंगे। थर्ड हम म्यूकरमाइकोसिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑफ थिंग, अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, कृपया प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कोविड-19। अब देखिए, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, कोविड-19 की सेकंड वेव बहुत भयावह स्थिति थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, और इतनी डेथ हुई जिसका आप सोच सकते हैं, आप सभी ने भी देखा होगा। तो मेरा सभी से यही कहना है, सभी से मेरा आग्रह यही मैं कर रहा हूँ कि बचा जाए। अब सेकंड वेव में इतनी डेथ हुई, अब जो हमारा ये कंट्रोल में आ गई है जो स्थिति है, अब इसको कैसे तो संभलेंगे, कैसे हम बचे रहें, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने आया हूँ कि थर्ड वेव हमारे बीच ना आ जाए और डेथ जो है इतनी ना होने लगे, ठीक है। तो अभी मैं उनके लिए बात करूंगा जो लोग अभी कोविड से अफेक्टेड हैं। तो पहले तो वो अपना पूरा जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहें, साथ में क्वारंटाइन में रहें, ठीक है। और सबसे खुशखबरी यही है, खुशी की बात यह है कि जो कोविड है वो कंट्रोल में आ गया है। हम दिल्ली की बात करें या पूरे स्टेट की बात करें, तो जो है वो कंट्रोल में आ चुका है, और कंट्रोल में ही उसको बना के रखना है। ऐसा नहीं, सेकंड के जो वेव आई थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा केस बढ़ने लगे थे और इतनी ज़्यादा डेथ हुई। अब हम इसका ट्रीटमेंट थोड़ा समझेंगे कोविड का ही। तो सबसे पहला ये होगा कि अगर सिम्टम आपको आ जाते हैं, पहले तो बचें इससे। अगर कोविड के सिम्टम आ जाते हैं तो तुरंत अपना ट्रीटमेंट लें, इन्वेस्टिगेट करा के उसका आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट करें, कि जिससे वो आपके घर वालों को ना फैले और तुरंत जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और साथ में फिर अब ये है, पहले तो जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमने पहले भी समझाया था लोगों को कि कोविड-19 का, मैं कई बार न्यूज़ पर यह भी समझाता आया हूँ लोगों को कि बचना है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने, अब जैसे अब सेकंड वेव ख़त्म होने वाली है, लगभग केस कंट्रोल में है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मास्क को हटा देते हैं, उसे भूल जाते हैं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मास सोशल डिस्टेंसिंग को कभी नहीं भूलना, और जिससे हम थर्ड वेव से बच सकें। और जिनका आपने देखा होगा कितने लोगों की डेथ हुई, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे संभलना है और बचना है। गवर्नमेंट का साथ देना है। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हम पे वो फाइन चार्ज लगाए मास्क के लिए, तो हम इतने वो भी नहीं है कि लापरवाह की मास्क को हटा दें। तो मास्क को फॉलो रखें, ठीक है। और जो लोगों को सिम्टम आ भी जाते हैं तो वो तुरंत अपने यहाँ क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट लेना है। पहले तो जांच कराएं। ऐसा है, कुछ लोग जांच कराने से ही बचते हैं, कि उनके मन में ये होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन या कोविड का टेस्ट कराएंगे तो हमारी जो है शॉप बंद हो जाएगी, हमारा वर्क बंद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ ना सोचें, उससे आपके ही घर का अफेक्ट होता है, आपके लोग ही जो हैं वहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। जो भाई मुझे देख रहे हैं वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे, और साथ में इसको सब्सक्राइब शेयर करते रहें, जिससे कि जो भी लोग हैं उनको औरों को भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और कोविड में इन जनरली वो लंग्स को अफेक्ट करता है, तो लंग्स के लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें नंबर 1 पे हम क्या बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज अनुलोम विलोम और कपालभाति है। और हम बात करें, एक स्पायरोमेट्री एक मशीन भी आती है, उससे लंग्स को एक्सपेंड करने की मशीन है। हमने कोविड के सेकेंड वेव में देखा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी रही, तो कहीं ना कहीं हम में ही कमी थी, जो ऑक्सीजन इतना कम हुआ, हमारी बॉडी इतनी वीक थी। तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर के समय में ये हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग रहे। और कोई भी दिक्कत लगती है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें, जिससे आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से ले सकें और आपको फ़ायदा हो सके और तुरंत ठीक हो सके, आपके घर वाले भी सेफ रह सकें उस कारण से, ठीक है।
अब कोविड की वेव तो ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ केस मेरे पास कल से ऐसे आ रहे हैं और थोड़े दिन में भी मैं देख रहा था कंटिन्यू आ रहे थे। अब उसमें क्या है, कोविड तो नेगेटिव आ गया, लेकिन कोविड नेगेटिव आने के बाद भी केसेस जो हैं मिल रहे हैं। कैसे कैसे सिम्टम आते हैं, खांसी का परमानेंट बना रहना, दूसरी बात चेस्ट पेन बता रहे हैं पेशेंट, तीसरा क्या है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें टेस्ट एंड स्मेल नहीं आ रहा, तो ये भी चीज़ देखने को मिल रही है, और किसी किसी को भूख नहीं लग रही या किसी का जो है टेस्ट नहीं आ रहा। इस तरह की चीज़ जो है देखने को मिल रही हैं। इसका क्या क्या है, क्या क्या करें इसका घर पे ट्रीटमेंट, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर खांसी आती है, कफिंग आपको कंटिन्यू बनी रहती है, तो करना क्या है, आपको पहले तो कोई कफ सिरप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, कनकासव है, ये इस तरह की जो सिरप्स हैं यूज़ करें। साथ में एक पाउडर आता है सीतोप्लादी चूर्ण, उसको यूज़ करें 1 टीस्पून हनी के साथ, आधा ग्राम 3 to 4 ग्राम उसमें पाउडर मिक्स करके दिन में 2 बार उसको कंटिन्यू लें, जिससे कफिंग में आपको रिलैक्स मिल सकता है। इवन चेस्ट पेन भी लोग बता रहे हैं आजकल, चेस्ट पेन होता है तो अपना एक बारी एक्सरे कराएं और साथ में सीटी स्कैन भी एक कराएं, अगर एक्सरे में नहीं आपको डिटरमाइन हो पाता तो उससे क्या है आप आइडेंटिफाई हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि डेथ कोविड से ही होती है, पोस्ट कोविड में भी डेथ होती है, तो इस चीज़ को ढील में ना दें और तुरंत उसको ट्रीट कराने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी भाई जुड़ रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे से करते रहें, जो उनके मन में क्वेरी हो कोविड से रिलेटेड या अदर देन कोई और डिजीज हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर रहे थे कुछ को क्या है कि टेस्ट एंड स्मेल की दिक्कत आ रही है, नहीं आता टेस्ट, क्या करें। कल नहीं परसों मेरे पास एक कॉल आई थी कि 10 दिन से हो गए सर, 10-15 दिन हो गए नेगेटिव हो चुके हैं, टेस्ट एंड स्मेल नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्टीम लेनी है, दिन में 2 से 3 बार स्टीम लें, साथ में एक क्या थोड़ा सा अजवान लें और उसके अंदर 2-3 लौंग मिक्स करके एक पोटली बना लें और उसको नोज के द्वारा स्मेल करें। स्मेल करना है जिससे जल्दी स्मेल आ जाएगी। और घबराने की बात नहीं है, इस चीज़ को लेके घबराए ना कि हमारी स्मेल नहीं आ रही, हमें तो दिक्कत आ रही है, इस तरह की चीज़ों की मन में धारणा ना रखें, क्योंकि लोग डर जाते हैं और कि हमें स्मेल आएगी नहीं आएगी, तो उस चीज़ का भय जो है मन से निकाल दें और स्मेल और टेस्ट जल्दी आ जाएंगे। और अनुलोम विलोम कपालभाति योगा करें और अपना स्टीम लेते रहें और बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों के दिक्कत ये आ रही है कि उसको भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपिटाइट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो लोग बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं और किसी किसी के लीवर में भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है, लीवर इन्फेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। तो मैं उसके लिए भी आपको कुछ मेडिसिन बताना चाहता हूं लीवर के लिए। लीव 52 आती है मेडिसिन, उसको आप यूज़ करें, 2 सुबह 2 शाम को लीव 52 आप कंटिन्यू यूज़ करते रहें। साथ में इस तरह का अलग अलग मैनेजमेंट है सभी के लिए। और पोस्ट कोविड में ऐसा, एक बार अगर आप कोविड से नेगेटिव हो जाते हैं तो आपको ध्यान में यही रखना है कि योगा, अनुलोम विलोम कपालभाति और ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड रखें, एसी को भी थोड़ा अभी अवॉइड रखें, 28-29 पे एसी को चलाएं और साथ में इस चीज़ को फॉलो करते रहें जिससे आगे सीवियर सिम्टम्स आपको सो ना होने लगे। मेरा अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, मैंने 5000 कोविड पेशेंट के ठीक किए हैं और जिसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी को आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसको मैं कंटिन्यू आगे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। चेस्ट पेन की बात थी, चेस्ट पेन अगर हो तुरंत जाकर एक्सरे कराएं, एक्सरे नहीं हो तो सीटी स्कैन कराएं। ठीक है, सीटी स्कैन करा लें, उसको ढील ना दें, क्योंकि अगर हम ढील देते हैं तो कई देखा है मैंने पोस्ट कोविड में भी डेथ हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान ना दें। अब हम बात करें एक बहुत बड़े पॉइंट की। आजकल क्या था, कोविड के अंदर सीवियरिटी आई तो स्टेरॉइड ज़्यादा दिया गया था, स्टेरॉइड के कारण से जो है हमारा कुछ पेशेंट जो थे वो डायबिटिक हो गए। अब डायबिटिक हो गए, कुछ के मन में यही डाउट आता है कि हम तो डायबिटिक थे ही नहीं, बट डायबिटीज़ हमारे कैसे हुआ। कुछ लोगों ने मुझे न्यूज़ पे क्वेश्चन किया था कि सर क्या डायबिटीज़ जो है कोविड का सिम्टम है, तो बिल्कुल नहीं। स्टेरॉइड जब चलता है तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी उसमें होती है टैबलेट्स में कि वो डायबिटिक बना देता है पेशेंट को, प्री डायबिटिक कंडीशन में डायबिटिक में आ जाता है तो काफ़ी सीरियसनेस आने लगती है। अब डायबिटिक भी हो जा रहे हैं पेशेंट, अब डायबिटीज़ हो गए हैं तो डायबिटीज़ मिक्स होकर, अब तो आपको पता है ओबेसली स्टेरॉइड चल रहा है तो डायबिटीज़ हुआ तो कुछ लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई तो उनमें हमें ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस देखने को मिला है, जो कि बहुत भयावह कंडीशन है, बहुत भयावह डिजीज़ है। अब म्यूकरमाइकोसिस की हम बात करें, म्यूकरमाइकोसिस अपने आप में इसको हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं लोग, अगर ये एक बार हो जाए पेशेंट को, इसका समय पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उसमें डेथ निश्चित हो जाती है।
तो इसलिए सबसे पहले तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में रहेगा तो बिल्कुल आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्टेरॉइड भी ले रहे हो, डायबिटिक कंट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं आनी आपको। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें जिससे आप ब्लैक फंगस के शिकार ना हो पाएँ। डायबिटीज़ के लिए मैंने अपनी एक वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, तो उसमें सब चीज़ देख लें, कैसे समझाया है, क्या उसमें डाइट है, क्या उसमें योगा है, क्या उसमें मेडिसिन्स हैं, उस चीज़ को समझें और अच्छे से देखकर अपने लाइफ में डायबिटीज जो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल आपका हो सके, जिससे आप बच सको ब्लैक फंगस से। अगर हम ब्लैक फंगस और कोविड-19 को कंपेयर करें तो इन दोनों में इतनी सीवियरिटी है। कोविड-19 जो है, कोविड-19 तो एक इसमें 1 to 2% डेथ रेट था, लेकिन ब्लैक फंगस के अंदर, म्यूकरमाइकोसिस के अंदर 50% डेथ रेट है। अगर ये हो जाता है, इसका अगर हमने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया तो इससे डेथ निश्चित है, डेथ हो जाती है, तो इससे बचना है। अब बचे कैसे? डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ का मैंने वीडियो आपके सामने जो यूट्यूब पर डाला हुआ उसको देखें साथ में। और अब म्यूकरमाइकोसिस के लिए या ब्लैक फंगस के लिए पहचानना कैसे हम पहचानें कि हमें इस चीज़ के लक्षण आ रहे हैं? तो करना क्या है, इसकी स्टार्टिंग जो है नोज से होती है। नाक से इसका इन्फेक्शन जाता है तो नाक में क्या है, नेजल सिक्रीशंस होंगे, नाक से ब्लैक डिस्चार्ज होगा और नेजल डिस्चार्ज, नेजल स्टफीनेस, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और इस एरिया में साइनस रीजन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और हेडेक होगा, आई पेन होगा, आँख ऐसे लगेंगी जैसे बाहर आ रही हो। इस कंडीशन पे अगर आपको दिखता है तो तुरंत अपने नियरेस्ट कोई ब्लैक फंगस के लिए जो सेंटर अलॉट किए गए हैं उसमें कांटेक्ट करें और अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लें। अगर ये इसका एंट्री ब्रेन में अगर हो जाए तो इसमें डेथ निश्चित है। तो इसलिए ऐसा आप ना समझे कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बट थोड़ा भयावह है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसको कंट्रोल में करें। साथ में सभी से आग्रह दोबारा मैं लास्ट बार कर रहा हूँ, कोविड की सेकंड वेव ख़त्म हो चुकी है और लगभग हम फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि हमें थर्ड स्टेज का सामना करें, तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को ना भूलें अपनी हर एक्टिविटी के दौरान। बाहर अगर आप जाते हो, क्योंकि लॉकडाउन एक समाधान नहीं है, तो लॉकडाउन को हटाना है, वो हटेगा, लेकिन हटने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को फॉलो करना है, योगा करना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है और बाहर की चीज़ जो है ज़्यादा अवॉइड रखनी है। अब एक पॉइंट ये बनता है कि बच्चे जो हैं थर्ड वेव में कुछ लोग मान रहे हैं कि अफेक्टेड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं उनके अंदर इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इतना इन्फेक्शन उसे नहीं होगा, बट फिर भी बच्चों को बचा के रखें, थोड़ा उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बारे में बताएं, उनसे योगा करवाएं और सारी एक्टिविटी बच्चों को सिखाएं, जिससे उनको भी पता रहे कि हाँ, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी भयावह है, काफ़ी ख़तरनाक है और बच्चे भी उससे फिर बचे रहेंगे। बाकी गवर्नमेंट जो है आप बच्चों के लिए वैक्सीन का रिसर्च कर रही है, जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। तब तक के लिए बच्चों को बचाएं और हेल्थी डाइट दें, हल्दी वाला दूध दें, योगा कराएं और बच्चों को रेगुलेट करके रखें, जिससे बच्चे जो हैं इन्फेक्टेड ना हो। क्योंकि बच्चों में अगर कोविड हो जाता है तो उनको आइसोलेट करके रखा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना उसमें हो जाता है। तो अब आज मैंने आपके सामने कोविड के बारे में समझाया, पोस्ट कोविड के बारे में समझाया, म्यूकरमाइकोसिस के बारे में समझाया, साथ में बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं या किस तरह से इनको बचाया जाए योगा से, किस तरह की इम्यूनिटी होल्डिंग है, वो चीज़ सारी समझाई। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। साथ में कुछ टाइम बाद मैं डायबिटीज़ पर एक वीडियो प्रेजेंट करूँगा, लाइव वीडियो दूँगा उसमें, तो जो डायबिटिक पर्सन है वो इसमें जुड़ें और अपनी हेल्थ को केयर में लें और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। इसमें मेनली कोविड हो या म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस हो, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कौन हुआ? तो वो मेन कौन थे? सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक वाले, जिनकी लगभग से ज़्यादा डेथ हुई है, वो कौन है? डायबिटिक। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है और सुरक्षित रहना है, डायबिटीज़ को बढ़ने नहीं देना। डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बन गया है हमारी लाइफ में और इंडिया डायबिटिक कंट्री हो गई है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ दिन बाद मैं इसमें डाल दूंगा, उस पर फिर लाइव जुड़ेंगे और उस पर सभी के क्वेरीज जो हैं वो लेंगे और सभी की जो डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। अगर कोविड-19 से, पोस्ट कोविड से, म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड आपको कोई लगे या क्वेरी लगे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। साथ में योगा करते रहें, हरी सब्जियों का सेवन करें, बाहर जाएँ तो मास्क लगाएं,
लॉकडाउन खुलेगा तो उसको फॉलो करें, ऐसा ना हो कि आप सभी के कारण से थर्ड वेव आ जाए। और गवर्नमेंट से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सेकंड वेव में जिस तरह से डेथ हुई है इस तरह डेथ ना हो, और प्लीज़ इस चीज़ को रेगुलेट करें। और गवर्नमेंट तो एक्टिव है ही है, साथ में हमें भी एक्टिव होना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पर्टिकुलर सारी चीज़ों को फॉलो करते रहना है। इम्यूनोमोडुलेटर की भी मैं कुछ बात बता दूं, कुछ बात काढ़े को लेकर मैं कर देता हूं। यहाँ पे काढ़ा है और आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ लोग यूज ले लेते हैं, सोचते हैं कि इनका आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट नहीं है, इनका साइड इफेक्ट नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगा साइड इफेक्ट है। काढ़ा आप कंटिन्यू सेवन करते हो तो आपको इससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पाइल्स जैसी बीमारी हो सकती है, तो समय होने पर ही इसको लेना है, ऐसा नहीं है यूँ ही लेते रहे तो उस चीज़ का 6 से 7 दिन या हफ्ते भर सेवन करके उसको ब्रेक कर दें, कंटिन्यू ना लें, ठीक है। और कोई क्वेरी लगती हो, कोई नज़र आए तो मुझसे पूछ लें। अगली वीडियो में डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट होऊंगा, तो कृपया मेरे साथ जुड़ें। जितने भी डायबिटीज़ पर्सन हैं वो सभी कांटेक्ट में रहें मेरे से, और लाइव आएंगे और समझाऊंगा मैं कैसे डायबिटीज़ पे कंट्रोल पाया जाए। धन्यवाद।